अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम ही लोगों को राह हिदायत अता फरमाए, और जो मोमिन है अल्लाह ताला उन्हें हर तरह के गम से खौफ से निजात अता फरमाए। सबके तमाम नेक और जायज़ हाजतें पूरे हों, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। चौथा पारा शुरू करते हैं। पहले आयत इसकी, हालांकि ये सूरह आले इमरान चल रहा है और इसकी 92 आयत है। जी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। लन हरगिज नहीं, तनालु जैसे कि हमने थोड़ा ग्रामर रिवाइज भी किया, ता यहाँ पे ऐड होना यानी कि तुम के लिए, सामने वाले के लिए। लन तनालु हरगिज तुम नहीं पहुंच सकते, वो वाली भी यहाँ पे प्लूरल के लिए, यानी कि तमाम लोगों से, सामने वाले के लोग, सामने वाले जो हैं या ईमान वालों से मुखातिब है यहाँ पे कि लन तनालु हरगिज तुम नहीं पहुंच सकते, हरगिज ना पहुंचोगे, अल बिर्रा नेकी को, बिर नेकी को कहते हैं, हत्ता यहाँ तक के या जब तक के, तुनफिकु अगेन यहाँ पे ता तुम के लिए, वो वाली प्लूरल के लिए, तुनफिकु तुम खर्च करो, इन्फाक से खर्च, तुनफिकु तुम खर्च करो, मिम्मा वो जो, उसमें से जो, मिम्मा में मिन और मा दो मिलकर जो है मिम्मा होता है। मिन यानी कि से, मा यानी कि जो, यानी कि जिसमें से या जिससे तुम, यहाँ पे तो हिब्बो तुम मोहब्बत करते हो। हिब इसका रूट वर्ड क्या है? हा बाबा, यानी कि हुब से, हुब यानी मोहब्बत, जैसे महबूब भी कहते हैं, वो भी उसी का रूट वर्ड है, जिसे मोहब्बत की जाए। महबूब यानी जो हमारा महबूब हो या प्यारा हो, जिसे हमें मोहब्बत हो। तो हुब और तो हिब्बुन तुम मोहब्बत करते हो। नेकी को यानी कि एक है कि अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज किया है, जो जैसे नमाज है, ये हम अल्लाह ताला की इताअत कर रहे हैं। नेकी क्या है? वो जो हम पर फर्ज नहीं है लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए करते हैं, तो वो नेकी है। अब मिसाल के तौर पर जैसे फर्ज और फर्ज के अलावा जो सुन्नत और नफीले हैं, वो भी एक तरह से हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अल्लाह ताला की रजा हासिल करना चाहते हैं। एक ज़कात है जो हम पर फर्ज है, लेकिन उसके अलावा जब हम सदका देते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी की हाजत पूरी करते हैं, सदका और खैरात करते हैं, ये क्या है? नेकी है। ज़कात क्या है? फर्ज है, लेकिन उसके अलावा जब आप सदका देते हैं तो वो नेकी है। ऐसे फर्ज नमाज के अलावा जो आप करते हैं वो नेकी है। अब वालिदैन की इताअत, उनकी खिदमत हम पर फर्ज है, लेकिन उससे बढ़कर उनसे मोहब्बत से पेश आना, हालांकि उफ भी ना करो अपने वालिदैन के साथ, ये भी हम पर फर्ज है। उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, बेअदबी नहीं कर सकते, बदअखलाकी से उनके साथ पेश नहीं आ सकते, ये भी हम पर फर्ज है। और हमें क्या हुक्म दे दिया गया है? हुस्ने सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, यानी कि जितना हम अच्छा कर सकते हैं उससे भी बेहतर तरीके से हमें उनके साथ बात करनी है, उनकी खिदमत करनी है। तो ये किसमें है? आगे एक एहसान और अल्लाह ताला की तरफ से जो फर्ज है उसमें आ गया। अब जो हम पर फर्ज नहीं है, मिसाल के तौर पर अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हम पर ये चीज जो है फर्ज नहीं है कि उनके साथ हुस्न सलूक करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनकी इताअत करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब हम अपने खानदान के बड़े लोगों के साथ, जैसे अम्मी के बहनें हैं या अब्बू के बहनें हैं, भाई हैं, यानी कि अपने जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी हम एक मोहब्बत से, एहतराम से, आदाब से जो पेश आते हैं, वो अगेन नेकी में है, नेकी में आ जाएगा। अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे, उनके साथ इंसाफ से पेश आना, उन्हें इज्जत से, जो बड़े हैं तो उन्हें एहतराम करना, जो छोटे हैं तो उनके साथ मोहब्बत से पेश आना, ये नेकी है। यानी कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज नहीं किया, हम अगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए जब हम अपने आप को एक बेहतरीन
इंसान बनाकर एक बेहतरीन तरीके से हम मामला करते हैं, तो वो नेकी में आ जाता है। तो ऐसे नेकी को तुम उस वक्त तक नहीं पहुंचोगे, यानी कि अपने आप को नेक तो हम खुद नहीं कह सकते, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम नेक इंसान किसे कह रहे हैं। यूजुअली इंसान, कुछ इंसानों से ऐसा भी वास्ता पड़ा है कि अपने आप को वो नेक समझ रहे होते हैं, इसलिए कि वो 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे होते हैं। 5 वक्त की नमाज अगरचे हम अदा नहीं करेंगे तो हम तो मुसलमान ही नहीं है, हम तो अल्लाह ताला की मोमिन बंदे ही नहीं है। मोमिन क्या है? ईमान वाला। कि हमारा तो ईमान ही नहीं है कि अल्लाह ताला, जो ईमान की बात है कि 7 चीजों पर ईमान होना चाहिए, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, यौम आखिरत पर। अगरचे मुझे यौम आखिरत पर ईमान है या कुरान पर मेरा ईमान है, तो अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है, तो ईमान है तो मुझे नमाज अदा करनी चाहिए। तो अगरचे मैं नमाज अदा नहीं कर रही हूँ, तो मैं तो सीधे कुफ्र कर रही हूँ। तो नमाज अदा करने को हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, या नमाज अदा करने वाले को ये नहीं कह सकते कि वो नेक इंसान है। बल्कि नेकी का मामला कुछ और ही है। नेकी क्या है? वो जहां पर अल्लाह ताला ने हमें फर्ज नहीं किया, लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला की रजा की खातिर इंसाफ का मामला कर रहे हैं, दूसरों का हक, आप जैसे कि प्रॉपर्टी भी है, विरासत है, कि बता दिया गया है कि इनका इतना इतना शेयर है। अब मिसाल के तौर पर 4 भाई बहन है, यानी कि समझेंगे 2 बहन है 2 भाई है, तो भाइयों का 2 हिस्सा जाएगा, बहनों का एक एक हिस्सा जाएगा। अब कोई भाई थोड़ा माली हैसियत से कम है, तो ये एक बहन जो उसे एक हिस्सा मिला है, अगरचे वो अच्छे माली हालत में है, और वो अपना हिस्सा भी उस भाई को दे देती है, तो ये नेकी है। मिसालें दे रही हूँ। अगर से प्रॉपरली जो शरीयत का हुक्म था उस हिसाब से आपने तकसीम कर लिया, तो वो तो आपने इताअत की। लेकिन जब उसके अलावा आप अल्लाह ताला की रजा की खातिर कुछ और एक अमल बेहतर कर दिया, उससे भी बढ़कर, उससे आगे जाकर, तो वो नेकी में आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही मियार दे रहे हैं कि तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुंचोगे जब तक कि तुम वो ना खर्च कर दो जिसको तुम पसंद करते हो, जिससे तुम्हारी मोहब्बत है। तो यहाँ पे इस के ताल्लुक से एक हदीस भी मुझे मिलती है, यानी कि हमें मिलती है तफसीर की किताबों से। तो मैं वो पढ़ूंगी आपके लिए, तो हो सकता है कि उससे भी हमारे लिए एक गाइडेंस मिले कि किस तरह से हमें इस आयत पर अमल करना चाहिए। तो जब ये आयत नाजिल हुई, तो हजरत अबू तलहा अंसारी, जो मदीने में असहाब हैसियत में से थे, असहाब हैसियत यानी वेल टू डू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि अय अल्लाह के रसूल, बैरहा बाग मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, मैं इसे अल्लाह की रजा के लिए सदका करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो बहुत नफा बख्श माल है, मेरी राय ये है कि तुम इसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। चुनांचे आपके मशवरे से उन्होंने उसे अपने अखारब और उम्मजादों में तकसीम कर दिया। उम्मजाद यानी कि अपने फूफू के बेटों में, यानी कि जो करीबी रिश्तेदार थे उनमें, और उस साथ में फुफेरे भाइयों के साथ भी जो है उन्होंने, अपने कजिन ब्रदर्स कह सकते हैं, उनमें उन्होंने तकसीम कर दिया। इसी तरह और भी मुतादद सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अपनी पसंदीदा चीजें अल्लाह के राह में खर्च की। यानी कि जब ये आयत नाजिल हुई तो ये तो बहुत ही फेमस वाकया है, क्योंकि वो बाग जो है वाकई में बहुत ज्यादा नफा बख्श था। तो फिर भी इसके बावजूद अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए उन्होंने उसको खर्च करना चाहा। यानी कि उस वक्त सहाबा कराम की हालत क्या थी, उनकी ईमान की कैफियत कैसी थी, कि जैसे ही अल्लाह ताला का कोई हुक्म आता, वो उस पर बहुत ही खुशी के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ उस पर वो अमल करते। हम क्या है, बिल्कुल बेसुध होते हैं, सुनाई भी देता है सामने से कोई हमें आ, मिसाल भी मिल जाती है, फिर भी हम अभी भी सो रहे होते हैं कि हाँ अच्छा, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। हम, हाँ हम देखेंगे, हमें मौका मिला तो हम करेंगे, हम सोचेंगे। लेकिन सहाबा कराम की कैफियत कैसी होती थी कि जैसे कोई आयत नाजिल हुई, तो वो उस पर अमल करने के लिए जैसे कि एक सबकत ले जाते कि हाँ हमें उस पर अमल करना है, उसमें जल्दी भी करते, और सबसे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करते। तो इसके अलावा जो दूसरे सहाबा थे, उन्होंने भी अपनी अपनी पसंदीदा चीजें अल्लाह ताला की राह में खर्च की थी। तो कहने का क्या मतलब है कि ये नेकी का दर्जा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे पास
कभी जैसे कि लिबास है, एक होता है कि वो मैं अभी भी पहन सकती हूँ, बहुत ही नया है। यूँ समझिए कि 1-2 मर्तबा ही पहना है और 2-4 मर्तबा मैं पहन सकती हूँ। लेकिन कोई रिश्तेदार ऐसी आ गई जो थोड़ा माली हालत उनकी ठीक नहीं है, या रमज़ान भी आ रहा है, वो बता रहे हैं कि रमज़ान में कपड़े खरीदना उनके लिए मुश्किल है, या फिर हम दे भी दें मिसाल के तौर पर, तो पैसे वो पूरे तो लिबास पर नहीं डाल सकते। तो अगरचे मेरे पास कोई ऐसा है लिबास जो मैंने 1-2 बार पहन लिया है और शायद ही मैं फिर दोबारा उसको उठाकर पहनने तक और 2 साल गुज़र जाएँ, क्योंकि हमारी अलमारियों की हालत यही होती है ना, हम तो बस महँगे-महँगे लिबास ले के रखते हैं, और एक बार पहना हुआ दोबारा पहनने में भी हमें शर्म आती है, और ये एक लिबास पहनने के बाद एक तो कैजुअल वियर्स होते हैं, वो तो फिर भी हम रिपीट कर लेते हैं, जो थोड़े ग्रैंड होते हैं, जो महँगे होते हैं, उनकी हालत क्या होती है, एक तो पहले हम उस पर पैसा ज़्यादा डालते हैं, और उसके बाद बहुत सोच समझ कर पहनते हैं कि बस वो इवेंट पे ही पहनना है, क्योंकि आम तौर पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनेंगे तो बड़ा ऑड लगेगा, तो ख़ास इवेंट पर पहनेंगे, और जब ख़ास इवेंट पर पहनेंगे तो दोबारा किसी ख़ास इवेंट पर हम पहनना पसंद नहीं करते, क्योंकि वही रिश्तेदार दोबारा आएँगे। अब अगर उन्होंने सेम लिबास में मुझे देख लिया तो क्या होगा कि ये क्या वही-वही पहन कर आ रही है। तो इस वजह से क्या होता है, जो महँगे कपड़े होते हैं वो रखे हुए होते हैं, शायद अगले 5 साल तक हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करते। दोबारा कोई इवेंट आता ही नहीं कि हम पहने। तो उससे तो अच्छा है कि किसी ऐसे इंसान को दे दें जिसके ऐसे मौके आ रहे हैं कि शादी का घर है, या उसकी शादी हो रही है, या बहन की शादी हो रही है, वो अब महँगे कपड़े अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, या खामख़ा वो भी जो है जाकर इतने महँगे लिबास लेकर आएँगे और 1-2 बार पहनेंगे, रख देंगे। तो ऐसे लोग हैं जो पहन सकते हैं, पहनने का उन्हें मौका आ रहा है, तो हम उसे उस चीज़ को उन्हें दे सकते हैं। तो एक वो चीज़ है कि एक अच्छी चीज़ आप दे रहे हैं, और दूसरा एक चीज़ क्या है कि लिबास मैंने इतने बार पहन लिया है, वो अच्छी उसकी हालत में नहीं है, यानी कि काफ़ी यूज़ हो गया है। तो क्या उस लिबास को हमें देना नहीं चाहिए? तो क्या उस पर उसे देने से हमें सवाब नहीं मिलेगा? ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा है और जो हमें लग रहा है कि जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं, काफ़ी बार वो पहन चुके होते हैं और छोटे भी हो जाते हैं। तो क्या वो गरीबों को हम दे नहीं सकते? देना चाहिए। बस वो कैटेगरी अलग होती है कि आप एक बेहतर लिबास किसे दे सकते हैं, और जो कैजुअल वेयर्स हैं, क्योंकि आप किसी बहुत ही गरीब घर में रहने वाले इंसानों को महँगा वाला लिबास दे भी देंगे, तो वो कहाँ पहनेंगे? अब मिसाल दे रही हूँ कि ऐसे लोग होते हैं जो घर के काम करने वाले होते हैं या गरीब होते हैं, तो वो महँगा लिबास पहनकर थोड़ी ना अपना घर का काम कर रहे होते हैं या दूसरों के घरों में काम करने के लिए जा रहे थे। तो उनके लिए तो एक सादा-सा लिबास ही फ़ायदेमंद रहता है। तो ये कैटेगरी अलग हो जाती है कि किसे देना है, किसे नहीं देना है। वो अल्लाह ताला हमें इल्म और हिकमत अता फ़रमाए। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि कभी अच्छी चीज़ को भी देना चाहिए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, जो हमें पसंद है, वो भी हमें देना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जो अब हम यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे खाना बनाए, एक है कि फ्रेश बना हुआ अभी का अभी हम किसी को दे रहे हैं। जैसे रमज़ान का मौका होता है, हम खुसूसन तैयार करते हैं और इफ्तारी के मौके पर हम दे देते हैं। और एक होता है कि घर में एक बना हुआ है, कल का बना हुआ है, खाते-खाते हमें लग रहा है कि काफ़ी हो गया, अब हम और नहीं खा सकते, बच-सा गया है, तो क्या उसको नहीं देना चाहिए? जी, दे सकते हैं, देना चाहिए, और उस पर भी जो है हमें अज्र सवाब मिलता है। तो इस्लाम ऐसा है कि एक फ़ितरी और हर तरह के लोगों को फ़ायदेमंद हो। अल्लाह ताला सिर्फ़ एक ग्रुप की यहाँ पे बात नहीं करता, अल्लाह ताला हर तरह के तबके के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, इस तरह के अल्लाह ताला मोमिनों को तरबियत देता है। तो हमें समझना चाहिए कि किसे पैसा पैसा दे सकते हैं, किसके साथ हम शफ़क़त से पेश आ जाएँ, वो अपने आप में जो है एक तरह से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हम अपना वक़्त और अपनी सलाहियत को दे रहे हैं। और अ खर्च करने में सिर्फ़ पैसा ही नहीं आता, इंसान की सेहत, अक़ल, फ़हम, उसकी खुशदिली, उसकी अम, एक यूँ समझिए कि एक रिश्तेदार है, जो किसी वजह से थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, उसके फैमिली प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ बहुत हैं। आपको मौका मिल गया उससे बात करने का, 1 आधा घंटा आप बैठी हैं उसके साथ और इस तरह से बातें करें कि उसका दिल थोड़ी देर के लिए बहल-सा गया है।
वो थोड़ा हंसने बोलने लगा है, हंस रहा है, और आपकी नीयत भी यही थी कि मैं एक आधा घंटा इससे जो गुफ्तगू करूं, ऐसी गुफ्तगू करूं कि उसका वो अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाए, अपनी थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आ जाए। तो अपने अंदर की जो एक हंसाने की एक क्वालिटी थी, आपने उसको अल्लाह की रजा के लिए आपने वो खर्च किया है। क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है ना, कि स्पेशली जो जोक्स करना होता है, एक मजाक करना होता है, यानी कि कॉमेडी इस तरह से, कि एक मजाक लोग क्या समझते हैं, किसी को बुरा कहकर, बुरा उसे तकलीफ देकर हम कह देंगे हम मजाक कर रहे हैं। किसी को ताना दे दिया, या किसी को गिरा दिया, या किसी को कुछ नुकसान पहुंचा दिया, यानी कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है लेकिन ये कह रहे हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे वाले मजाक नहीं करना है। मजाक ऐसे करना है कि सामने वाले का दिल खुश हो जाए, उसको भी अच्छा लगे, वो भी मुस्कुराए, वो भी थोड़ी देर अपने डिप्रेशन से बाहर निकल आए, अपने स्ट्रेस से, अपने टेंशन से बाहर निकल आए। इस तरह से मजाक करना चाहिए। तो ये भी एक सलाहियत होती है कि बाहर, और हमें इसके लिए बाहर के लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं होती। हमारे अपने घर में भी हम देखें कि शौहर बाहर से अभी अभी आए हैं, बच्चे अभी अभी बाहर से आए हैं, और कोई एग्जाम का उन्हें टेंशन है, कोई बाहर ट्रैफिक में फंसकर अभी पहुंचा है, कोई भूखा है, या किसी ने कुछ कह दिया है। तो अब उस वक्त हमें उसी चीज को लेकर इलास्टिक की जैसा, उसी चीज पर, उसी बात पर, उसी सब्जेक्ट पे, उसी टॉपिक पे बात कर करके इंसान को और उसी, क्यों, जैसे ही आप कहेंगे अच्छा आपके दोस्त ने ऐसा कह दिया, अब वो क्या करेगा, उसी चीज को याद करके बार बार रिपीट करके बताएगा, हाँ उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा किया, यानी कि वो अपनी हर जख्म को कुरेद रहा है। तो हमें जब देखें कि इंसान किसी वजह से टेंशन में है, तो हमें इंटेंशनली ऐसी बात को छेड़ना है, ऐसे टॉपिक पे बात करना है जिससे थोड़ी देर के लिए वो अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाए। ठीक है। तो बच्चे भी आकर कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि अम्मी आज मैंने एग्जाम अच्छा नहीं लिखा, टेस्ट नहीं अच्छा, क्यों नहीं लिखा, पढ़ना चाहिए था तुम्हें, यानी कि उस वो ऑलरेडी टेंशन में, हम उसको और टेंशन ना दें बल्कि पॉजिटिवली बात करें कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट एग्जाम आपको अच्छा करना है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बोलें। बच्चे भी अक्सर अगर अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हम उस प्रॉब्लम पे, और अब जैसे खासकर फैमिलीज में भी होता है कि बेटी अपने ससुराल से प्रॉब्लम्स लेकर आई है, और माँ उस पे और यूं समझे कि उसके चेहरे पे नमक छिड़क रहे हैं या उसको और स्ट्रेस में, अच्छा तुम्हारी सास ने ऐसा कहा, तुम्हारी ननद ने ऐसा कहा, उसको क्या जरूरत थी, उसको जेठानी को ऐसे करने की क्या जरूरत है, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था। यानी कि बेटी एक स्टेट ऑफ माइंड में आई है, और माँ उसको उसी स्टेट ऑफ माइंड में और डीपर एंड डीपर धकेल रही है। ये नहीं करना है हमें। चाहे हस्बैंड ऑफिस के चीजें लेकर, इश्यूज लेकर आए हैं, हाँ खामोशी से सुन लेना चाहिए, सामने वाले को कहने का मौका दे देना चाहिए, लेकिन सेकेंड मोमेंट आपको क्या करना है, कोई अच्छी बात, कोई अच्छे टॉपिक पे, अच्छी एक सब्जेक्ट पे आपको बात करनी है कि सामने वाले का मूड अच्छा हो जाए। तो ऐसे ही आपके पास जो इल्म है, आप वो उसको सिखा रही हैं, सिखाने की आपके अंदर सलाहियत है। कोई बीमार है, उसकी आप इयादत के लिए चली जा रही हैं, उसके लिए कुछ खाना बनाकर ले जा रही हैं, या उसके बाद उसके साथ थोड़ा वक्त गुजार रही हैं। ये सारे बच्चे भी होते हैं, हमारे अपने बच्चे होते हैं, वो कहीं अकेले अकेले खेल रहे होते हैं, क्योंकि अम्मी के पास आएंगे, अम्मी के पास टाइम नहीं है, अम्मी डांटेगी। तो इंटेंशनली भी कभी आप अपने सारे काम को एक तरफ रख के, अपना मूड एक तरफ रख के, बच्चों के साथ बच्चे होकर भी थोड़े खेलें। आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे भी पसंद फरमाता है। नेकी वही है जो आप पर फर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अल्लाह ताला की खातिर कुछ किया है, वही नेकी है। तो शायद मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन ये आयत है भी ऐसी ही कि अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमें पसंद है वो हमें खर्च करना चाहिए। तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा, पैसा, माल, आपकी सलाहियतें, आपकी अक्ल, आपकी समझ, बहुत आपको जिंदगी में, यानी कि पूरे दिन भर में बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आप इस आयत पर अमल कर सकती हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सबको वो इल्म दे, वो हिकमत अता फरमाए कि हम इस आयत पर अमल करें, और अल्लाह ताला के महबूब बंदों में से हम भी हो जाएं, आमीन। वमा तुनफिकु मिन शैइन, और नहीं, या फिर और जो, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, वमा तुनफिकु, और जो तुम खर्च करो, तुनफिकु तुम खर्च करो, मिन शैइन कोई भी चीज, फ इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह भी उसको अलीम जानने वाला है, अलीम जानने वाला, यानी कि
अल्लाह ताला दूसरों को चाहे नजर ना आए। आप देखिए इस वक्त मैं आपको सामने क्लास ले रही हूँ। अब जरूरी नहीं कि कोई मुझे देख रहा हो, और उस साथ में मेरा इंटेंशन क्या है। मैं सिर्फ टाइम पास के लिए आपके पास बैठ रही हूँ, या हो सकता था कि मैं फीस लेती आप लोगों से, तो मेरा इंटेंशन हो सकता था कि मैं अपने इल्म से थोड़ा अपने पॉकेट मनी बनाऊं, या जो भी नीयत होती। तो वो हम क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला खूब जानता है। अब मिसाल के तौर पर, अब मैं अपनी अम्मी से ही कॉल कर लेती हूँ। अम्मी को लग रहा होता है कि अब मैं शायद बहुत फ्री टाइम में हूँ, बस ऐसे ही मैंने कॉल की। लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं अपने बिजी शेड्यूल में से, हालांकि मुझे लग रहा था कि अभी मैं कॉल करूंगी तो मेरे 10-15 मिनट निकल जाएंगे, और ये टाइम मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, किचन में मुझे बहुत सारा काम है। लेकिन अब इमीडिएटली मेरी नीयत क्या होती है कि अम्मी अकेले रहती हैं, मैं थोड़ी देर बात कर लूंगी तो उनका दिल बहल जाएगा। तो ये मेरी नीयत देखने वाला कौन था? सिर्फ अल्लाह ताला। और ये मैं करना क्यों चाह रही हूँ? क्योंकि मैं खूब जानती हूँ कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद आएगी कि मैंने अम्मी का अकेलेपन का मैंने ख्याल किया। क्या कोई बीमार है, मैं उसको थोड़ा बात करूं, उसे तसल्ली दूं, उसके लिए मैं कुछ दुआएं करूं, या वो मेरे सामने हाजिर भी नहीं है, मैं गायब में ही मैंने उसको, अपने साथी हो या रिश्तेदार हो, मैंने याद किया कि अच्छा ये फलां गम से गुजर रहा है या बीमारी से गुजर रहा है, तो मुझे इसके लिए दुआ करनी चाहिए, तो मैंने दुआ कर रही हूँ। तो मेरा वो भी जो है गोया कि अल्लाह ताला की राह में मैंने खर्च किया है। वो वक्त को, वो लम्हे भी जो है मैंने अल्लाह ताला की राह में खर्च किए हैं। तो ये किसी, कोई नहीं जानेगा कि मैं अपने वक्त में क्या कर रही हूँ, अपने दिल में मेरी नीयतें क्या आ रही हैं, मेरे जहन में क्या ख्यालात चल रहे हैं, और अल्लाह ताला के लिए मैंने कौन से अमल किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जानने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो ये भी हमें बहुत अच्छे से जहन में रखना है कि हम जो कर रहे हैं उसे वाकई अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। तो अल्लाह ताला के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं करना है जो अल्लाह ताला की शान के आ, लायक ना हो। मिसाल के तौर पर, अल्लाह ताला का नाम लेकर हम दिल में ये नियत करें कि अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा चावल दे रहे हैं, यानी कि ऐसा खाना दे रहे हैं जिसमें ऑलरेडी एक बू शुरू हो गई है, जिसको सामने वाला खा नहीं सकता। या गलती से मैंने नमक इतना डाल दिया कि वो इतना साल्टी हो गया कि वो सामने वाला खा नहीं सकता, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, साल्टी हो गया कोई बात नहीं, सामने वाला खा लेगा क्योंकि गरीब है तो इसलिए मैं दे रही हूँ। लेकिन फिर अपने बहन को या अपने सामने जो भी इंसान है, मैं उसको क्या कह रही हूँ कि नहीं, अल्लाह खुश हो जाएगा ना फेंकने की बजाय, अच्छा है कि मैं गरीब को दे दूँ। यानी कि सामने वाले को मैं क्या बता रही हूँ कि मैं नेकी कर रही हूँ, लेकिन असल मसला क्या है कि वो खाने के लायक ही नहीं, इसलिए मैं बस समझ रही हूँ कि दे दूँ, शायद कि मुझे नेकी मिल जाए, या नेकी मिल जाएगा। तो ये हमारे अंदर जो है सही सही एक क्लासिफिकेशन होना है कि हम किस काम को अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहे हैं, कौन सी नेकी हम अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए कर रहे हैं, क्या वाकई वो अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लायक का अमल है या नहीं। ये आयत आप में से कोई पढ़े? जी नूरजहां खान, आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु तआमी काना हिल्लल लिबनी इसराइल इल्ला मा हर्रम इसराइलु अला नफ्सिहि मिन क़ब्लि तुनज़िल तौरात कुल फ़अतू बित्तौराती फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन। ये वाला वर्ड देखिए, मैंने हाईलाइट किया ना, इसको दोबारा पढ़े। अन, तुनज़्ज़ल। तभी वो तुनजिला ऐसा हो गया था। हिल्ला में इसका रूट वर्ड क्या होगा नूरजहां? जी हलाल। जी हा लाम लाम, ये तजदीद का मतलब होता है हा लाम लाम, डबल हलाल। हलाल से। जी। और पतलूहा का रूट वर्ड क्या होगा? फतलूहा। यानी फिर
तिला तिला ता ता लाम तिला वाव जी जी, ताला, तिलावत से है। जी जी, तिलावत से तिलावत है। से, पढ़ने से, ठीक है, पढ़ना। एटलीस्ट उतना उतना मालूम हो जाएगा ना, तो वो आयतों को या वो वर्ड वर्ड को समझना आपके लिए इंसान आसान हो जाएगा। अब जैसे जी, तो आम किसे कहते हैं? खाने को। खाने को कहते हैं ना। और फातू किससे है? फातू, फिर आतू यानी ले आओ, फिर ले आओ। हम्म, ये हमने एक टेबल भी किया था, अता और अता बी, तो ये बी यहाँ पे है। तो या जी, तो होगा कि साथ आओ, यानी कि तौरात के साथ आओ, या लाओ, लाओ। भी कर सकते हैं आप। आओ, जी, ये बी को आप साथ का भी तर्जुमा कर सकते हैं, आओ तौरात के साथ, या फिर जी, लाओ तौरात। ठीक है। जी, जी, तो इंशाल्लाह काफी सारे वर्ड्स आपको अभी फेमिलियर हैं, तो आसान हो जाएगा आप लोगों का आयतों को एक। जी। जी, जजाकल्ला खैर नूरजहां। कोई कुल्लू बात यानी कि कुल, जैसे कि कहते हैं उर्दू में भी तमाम। ताम खाना, काना है या था, ये डिपेंड होगा, काना कभी है भी रहेगा, कभी था भी रहेगा, डिपेंड होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। कुल्लु तामा, हर तरह का खाना था, हिल्ला यानी कि हलाल, किसके लिए? बनी इसराइल के लिए। इल्ला, सिवाय, सिवाय या मगर जो भी कहे, मा हर्रमा, जो हराम किया, हर्रमा, ये हर्रमा में ही अपने आप में काम का क्या कहते हैं, मफहूम आ गया। हर्रमा, उसने हराम किया, ठीक है, हराम कर लिया, हर्रमा हराम कर लिया। इसराइलू, अब यहाँ पे देखिए इसराइला है, यहाँ पे इसराइलू है, तो मतलब क्या है, ये जो काम है इन्होंने किया, इसने किया है, इसराइल ने, यानी कि इसराइल कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। एक होता है ना बनी इसराइल, यानी कि इसराइल कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम। बनी का मतलब होता है बेटे, तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे या जनरेशंस या उनकी जुर्रियत औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। अब यहाँ पे जो हराम कर लिया किसने? इसराइलू, यहाँ पे बनी इसराइल ने, इसराइलू, इसराइलू कौन? याकूब अलैहिस्सलाम। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जो हराम कर लिया था, अला नफ्सी ही, अपने ऊपर, मिन कबली, इससे पहले के, तो नज्जला। अब देखिए यहाँ पे तू का मफहूम दो, ता यूजुअली किस में ऐड होगा? या तो सामने वाले के लिए या मुअन्नस के लिए। तो मुअन्नस क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि नाजिल होने वाली क्या है? तौरातु, बोलता है यहाँ पे, तामरबूता है, तो इस वजह से तौरात नाजिल हुई। तो नज्जला यानी कि इससे पहले कि तौरात नाजिल की जाए या नाजिल की गई। कुल, कह दो, फतू, ले आओ तौरात को, फतलूहा, फिर पढ़ो उसे, इन कुंतुम, देखिए यहाँ पे तौरात के लिए अगर हा, तौरात बोलता है, इसलिए अगेन यहाँ पे हा इस्तेमाल हुआ है मुअन्नस के लिए, सॉरी इसके लिए, तौरात के लिए, किताब के लिए। जैसे उर्दू में भी हम कहेंगे कि किताब अच्छी है, यानी कि अच्छी, मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सादिक यानी कि सच्चे। इसका पस मंजर क्या है कि जो बनी इसराइल थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप तो ये कहते हैं ना कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही रिलीजन लेकर आए हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में या उनकी शरीयत में ऊंट का गोश्त और उसका दूध जो है हराम था। इन्हें बनी इसराइल कह रहे हैं अपने तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में तो उनका गोश्त और उसका दूध जो है हराम था। फिर आप अगर कह रहे हैं कि उन्हीं की मिल्लत को, उन्हीं के दीन को लेकर आए हैं, तो फिर आप, क्योंकि उस वक्त सहाबा सब इस्तेमाल कर रहे थे, वो हलाल था, तो आपके दीन में क्यों कर ये हलाल हो गया? तो इसके जवाब में अल्लाह ताला उन्हें बता रहे हैं कि उनके वक्त में भी, बनी इसराइल के लिए भी, जो ऊंट और उनका गोश्त और दूध था, ये हराम नहीं था। कुल्ल तौमी काना हिल्लन, वो हलाल ही था। जो आप कह रहे हो कि ये हराम है, नहीं, बल्कि वो भी हलाल ही था, बनी इसराइल के लिए हराम हलाल ही था। लेकिन इसराइल यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर लिया था। हराम कर लेने का मतलब क्या होता है? रुक जाना उससे, या रोक देना, यानी कि अपने आप को
और सिर्फ वो अपने लिए उसको हराम कर लिया था, यानी कि वो नहीं खा रहे थे। क्या नहीं खा रहे थे? ऊन का गोश्त और उसका दूध। क्यों नहीं खा रहे थे? हो सकता है कि, क्योंकि तफसीर में हमें मिलता है कि हो सकता है या तो उन्होंने किसी चीज की नजर मानी थी, कि नजर मानना तो आप लोगों को मालूम है ना, कि फला मकसद के लिए मैं इस चीज का इस्तेमाल नहीं करूंगा। या तो वो नजर उन्होंने मान लिया था होगा, या फिर उसकी वजह से कोई उन्हें बीमारी लाहक हो रही थी होगी। आज के वक्त में भी हम देखते हैं ना कि कुछ चीजें कुछ लोगों को कुछ खानों से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। हर चीज हर इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। इवन इंग्लिश में भी एक प्रॉवर्ब मिलता है ना, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। यानी कि एक इंसान जिस खाने को खाकर सेहतयाब हो रहा है, उसे टेस्ट वाइज भी अच्छा लग रहा है, हो सकता है वही खाना दूसरे के लिए जहर बन जाए। यानी कि यूजुअली उनकी बॉडी उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करती, वो उस चीज से एलर्जी होती है उन्हें। तो यहाँ पे उन लोगों का डाउट क्लियर किया जा रहा है कि वह उनके लिए भी हराम नहीं था, बल्कि सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम नहीं खा रहे थे। वो भी कब? मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़लत तौरात, वो भी कब? तौरात के नाजिल होने से पहले। क्योंकि अब देखिए, मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कुछ करते थे 40 साल की उम्र से पहले, उसको हम सुन्नत नहीं कह सकते। क्योंकि रसूल अल्लाह ताला ने 40 एट द एज ऑफ 40 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई, और 40 के बाद में आप पर वही नाजिल हो रही थी, और सही सही इल्म आपकी तरफ नाजिल हो रहा था। तो इसलिए सूरह दुहा में भी अल्लाह ताला आपसे सवाल करता है ना, क्या आप यतीम नहीं थे और हमने आपको ठिकाना नहीं दिया? क्या आप गुमराह नहीं थे? गुमराह का मतलब क्या था? कि किसी गलत रास्ते पर होने का मतलब नहीं होता, बल्कि रास्ता नहीं मालूम होना। कि उस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि एग्जैक्ट किस तरह से जिंदगी गुजारना है, किस तरह से अल्लाह ताला का की रजा हासिल करना है। ववजदका आइलन फअगना फअमल यतीमा फला तक़हर, इसी में वो ववजदका दाल्लन फहदा। हमने आपको क्या पाया? दाल्लन, यानी कि आपको नहीं पता था कि दीन कैसे, क्या है, अल्लाह ताला की रजा कैसे हासिल करना है, सिरात मुस्तकीम क्या है, ये आपको नहीं मालूम था। फहदा, फिर आपको हिदायत दी गई। अल्लाह ताला ने हिदायत दी, अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया। तो 40 साल से पहले अगर हम सीरत पढ़ रहे हैं और देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल किया है, और आज के वक्त में, यानी कि 40 साल के बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इल्म आया, उसके कहीं पर अगर से कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इसका मतलब होगा कि हम उस वक्त के आपके उस अमल को इमिटेट नहीं करेंगे। हालांकि ऐसी कोई बात मिलती नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला शुरू से ही उन्हें अपने एक गाइडेंस में रख लेता है, जिसमें एक मिसाल देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे ही अम, जो याकूब अलैहिस्सलाम थे, तौरात के नाजिल होने से पहले उन्होंने अगर से कोई काम कर लिया होगा, तो इसका मतलब था कि वो सही इल्म से वाकिफ नहीं थे। अब जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हमें आयत, एक सूरा नाजिल होता है ना, जिसमें अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह करते हैं कि आपके लिए जायज नहीं कि अल्लाह ताला ने जिस चीज को आपके लिए हलाल किया है, उसको आप हराम कर लें अपने ऊपर। जैसे कि शहद, शहद जैसे ही एक ज़ौजा ने कहा कि आप शहद के खाने से आपके मुंह से जो है एक तरह की स्मेल आती है, तो आपको अचानक से एक महसूस हुआ कि अच्छा, तो मैं तो बहुत सहाबा मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, अगर मेरे वो खाने से इस तरह से स्मेल आ रही है, तो मैं फिर इस आज के बाद वो शहद कभी नहीं खाऊंगा। तो जैसे रसूल ये डिक्लेयर करते हैं कि आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा, तो मतलब क्या होगा? उन्होंने उस चीज को हराम कर दिया अपने ऊपर ही, सभी सभी के लिए नहीं। इसीलिए यहाँ पे भी आ रहा है अला नफ्सी, सिर्फ अपने ऊपर। तो अल्लाह ताला ने फौरन पीछे ही तनबीह की कि जो चीज अल्लाह ने हलाल की है, उसका आप हराम नहीं कर सकते। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन कभी नहीं खाऊंगा मतलब क्या है? ये आप एक तरह से एक कसम ले रहे हैं, या डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये चीज सही नहीं है। ये अलग बात ना कि सामने आया, आपने कभी चख लिया, नहीं मुझे पसंद नहीं है, तो बस चखा, आपने छोड़ दिया, ये ठीक है। लेकिन कह देना कि अच्छा वो चिकन है या मटन है या बीफ है, मैं कभी नहीं खाऊंगी, या सामने भी है कोई इसरार कर रहा है रिश्तेदार की खा ले, तो इस तरह से हकारत से कि नहीं नहीं वो तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, मुझे वो पसंद नहीं है,
मुझे पसंद नहीं है फिर भी सही है, मैं वो नहीं खाती और बिल्कुल ही नहीं चखेंगे, ये बिल्कुल जो है एक तरह से गोया कि हराम कर लेना है। तो इसकी इजाज़त नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे इनका डाउट क्लियर किया जा रहा है कि वो भी तौरात नाज़िल होने से पहले उन्होंने उसको हराम कर लिया था, लेकिन तौरात जब नाज़िल हुई उस